हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे? अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दे रहे होंगे। बहुत कम समय बचा है आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए और अभी फ़िलहाल आपका जो है बीच में जो है मिड टर्म्स आपके होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इन दोनों एग्ज़ामों की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताए थे, सेंड किए थे। और आज देखिए फिर से 1 मार्क्स वाले कुछ प्रश्न और हैं आपके। ये पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिखा रखा है आपको। एक संख्या m/n के रूप में लिखी गई है, इसके परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है? देखिए, परिमेय संख्या होने का प्रतिबंध क्या है कि अगर दो संख्याएं आपको, अगर यदि कोई संख्या आपको भिन्न के रूप में दी गई है, सबसे पहले अगर भिन्न के रूप में आपको संख्या दी है तो आपने क्या करना है कि दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए और जो हर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, किसी भी भिन्न के परिमेय होने के लिए ये आवश्यक है कि उन दोनों भिन्न जो हैं उनमें जो ये अंश और हर लिखे गए हैं ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और उनका जो हर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है उस संख्या के परिमेय होने की जांच कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको दिखा रखा है। संख्या 500 को 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी देखिए उत्तराखंड बोर्ड में सन 2012 में पूछा गया था। इस प्रश्न में क्या है कि 500 आपको दिया गया है, उसको आपने 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आपने उसको लिखना है। तो स्टूडेंट, कैसे लिखे जाएंगे? आपको इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले हम 2 से भाग करते हैं। देखिए इसको, तो 250 बार जहाँ भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 125 बार। अब शायद 2 का भागा नहीं जाएगा, 5 से भाग देते हैं। 5 से 25 बार और 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 इस संख्या में जो है 2 बार आया है और 5 जो है पूरे 3 बार आया है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो देखिए ये जो संख्या आपको दी गई थी उसको मैंने 2 की घात और 5 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। इसी प्रकार से संख्या 200 को भी आपने लिखना है। ये भी 2012 में पूछा गया है। संख्या 200 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से भाग दिया 100 बार भाग जाएगा, 2 से भाग दिया 50 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग दिया 25 बार भाग जाएगा और अब शायद ये 5 से भाग देने पर जो है 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, इसमें आपका 2 जो है वो 3 बार आया है और 5 2 बार आया है। तो हम इसको 2 की घात 3 और 5 की घात 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये संख्या भी जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 408 और 96 का आपने मौसुफल ज्ञात करना है और फिर इनका लौसुफल ज्ञात करना है। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। देखिए 408 के गुणनखंड कर रखे हैं। ये 2 से भाग दिया है 204 बार, फिर 2 से भाग दिया है 102 बार, फिर 2 से भाग दिया है 51 बार, 3 से भाग दिया है 17 बार और 17 से भाग दिया है 1 बार। इसी प्रकार से 96 के गुणनखंड भी किए गए हैं। अब दोनों गुणनखंडों को देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है और दोनों में जो कॉमन है 2, फिर ये 2, फिर ये 2 और फिर आपका जो है 3। तो कुल मिला के आपका 24 जो है इसका मौसुफल आ चुका है। लौसुफल ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट दोनों संख्याओं के गुणनफल को मौसुफल से भाग कर देते हैं तो लौसुफल आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देखिए लौसुफल आपका आ गया ये।
कहने को तो क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का है, लेकिन क्या आप, अगर आप मान लीजिए ऑप्शन दिया होगा तो क्या आप सही ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं? तो उसके लिए आपको जो है बहुत स्पीड से जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको जो है जो रफ वर्क होगा वो भी करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन फिर से देखिए दोबारा आ गया है, ये इस बार 2016 में आया है यही क्वेश्चन सेम। थोड़ा सा अंतर है, 96 और 404 दिया है, वहाँ पर आपको 408 दिया हुआ था। तो इसी प्रकार से आप 72 और 120 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसों को और लॉसों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपके पास आ रहा है। देखिए इसमें क्या है, 23/200 दिया है और बिना भाग किए आप बताना है कि इसका प्रसार जो है शांत है या फिर अशांत है। 200/23/200। देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में जब शांत और अशांत की बात चलती है तो स्टूडेंट नीचे वाले नंबर के हमको फैक्टराइज करने होते हैं, प्राइम फैक्टर। और इसके प्राइम फैक्टर अभी हमने ऊपर किए हैं, ये आए थे 2⁵3 और 5⁵2। देखिए ये प्रसार जो है आपका शांत कहलाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कैसे? टर्मिनेटिंग की क्या स्थिति होनी चाहिए, जो हर है उसके गुणनखंडों में या तो 2 आए या 5 आए या केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 मिला के आपका आता है, तो आपकी जो संख्या होती है वो परिमेय कहलाती है, यानी कि शांत कहलाती है। और देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं, इसमें 2 और 5 के रूप में संख्याएं आई हैं, इसलिए ये संख्या जो है आपकी शांत कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x = p/q। q का अभाज्य गुणनखंड दिया है 2⁵n और 5⁵m के रूप में। तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? देखिए जब हर में 2 की घात और 5 की घात के रूप में हर आपका आता है तो संख्या हमेशा शांत होती है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखिए 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका ये भी आया है बहुपद में। अब आपको ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में आपको जो है शून्यकों की संख्या निकालनी है। ग्राफ में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है y = px, अर्थात आपको x की लाइन में चेक करना है कि x की लाइन में आपका जो ग्राफ है वो कितने बिंदुओं पर कट रहा है। देखिए जो ये ग्राफ दिखा रखा है इस बार, ये x की लाइन में नहीं है, अर्थात y की रेखा में है। इसका मतलब इस स्थिति में शून्यक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में देखिए यहाँ पर x अक्ष को ये एक बिंदु पर कट करता है, तो इसमें आपका शून्यक क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसको देखिए, इसमें आपका ग्राफ 1, 2 और 3 बिंदुओं पर जो है x अक्ष को काटता है, तो यहाँ पर आपके शून्यक क्या हो जाएंगे, 3। इसमें देखिए 2 बिंदु पर काटता है तो शून्यक आपके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद की घात बतानी है। तो द्विघात बहुपद हमेशा उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वो 2 होती हैं, इसलिए उस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो भी 2 होंगे और उसकी घात भी क्या होगी, 2 ही होगी। देखिए इस चित्र में आपको आलेख दिया गया है और शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है y = fx, यानी कि आपको चेक करना है कि आपका जो ग्राफ है, जो वक्राकार रेखा है, ये x अक्ष को कितने बिंदु पर टच कर रही है। देखिए 1, 2, 3 बिंदुओं पर ये टच करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपके जो शून्यक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। x² - 3 के शून्यक ज्ञात करने हैं। x² - 3 के शून्यक ज्ञात करने, देखो कैसे करेंगे हम। देखो x² - 3 जिसके भी शून्यक निकालने होते हैं, पहले उसको हम बराबर शून्य करते हैं और फिर उस समीकरण को हल करके x के मान हम प्राप्त करते हैं। ये देखिए पक्षांतर कर दिया है, स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया, स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसके आगे 2 चिन्ह आप प्रयोग करेंगे, एक प्लस का वर्गमूल 3 आएगा स्टूडेंट और एक माइनस का वर्गमूल 3 आएगा।
इस प्रकार से आपके दो शून्य जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य ज्ञात करने हैं। देखिए बराबर शून्य किया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 यानी कि प्लस माइनस 4। तो इस प्रकार से आपको इस इक्वेशन के शून्य भी जो है प्राप्त हो गए हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका ये है, समांतर श्रेणी का आपको अगला पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी को अगर आप ध्यान से देखें तो इस श्रेणी में जो पदों का अंतर है, 4 के बाद 10 लिखा हुआ है, यानी कि जो अंतर है वो 6 हो रहा है। देखिए 10 6 16, 16 6 22, 6 के अंतराल में ये संख्या आई है, तो इसके बाद जो अगली संख्या होगी वो भी इसमें 6 जोड़ के आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये 28 आपका जो है विकल्प 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इस एपी का आपको 10वां पद निकालना है। समांतर श्रेणी का जो nवां पद निकालने का फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जिस प्रकार से हमको श्रेणी दी गई है, अगर हम श्रेणी को यहाँ पर लिखें तो इस श्रेणी का हमको 10वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले श्रेणी में इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रथम पद बोलते हैं। फिर डी क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है डी यानी कि 5। ठीक है, और n यानी कि 10वां पद आपको निकालना है, तो n का मान कितना हो जाएगा 10। ये सभी मान हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए प्रथम पद आपका 2 है प्लस 10 माइनस 1 और d का मान आपको दिया गया है कितना 5। ठीक है, तो 2 प्लस 9 इंटू 5 यानी कि 45, और दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 47। यानी कि इस श्रेणी का जो अगला पद है 10वां पद वो कितना होगा 47 होगा। इस श्रेणी का आपको 5वां पद ज्ञात करना है। देखिए √2, √8, √38, 18 और √32 दिया है। इसका 5वां पद आप कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए ये समांतर श्रेणी है या नहीं, पहले तो ये आपको जांच करनी पड़ेगी। √2 है, √8 है, फिर √18 है, फिर √32 है। ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद तो आपका ठीक है, लेकिन जो √8 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसके गुणनखंड अगर हम करते हैं तो ये 4 गुणा 2 होता है, और 4 का रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये 2√2 बन जाएगा। इसी प्रकार से 18 के गुणनखंड करोगे तो 9 इंटू 2 यानी कि ये 3√2 कहलाएगा। 16 के गुणनखंड करते हैं तो 4 इंटू 4 या 8 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, 16 इंटू 2 कर सकते हैं, 16 इंटू 2, तो 16 का 4 बनेगा, अंदर √2 आ जाएगा। अब देखिए आपको जो ये पद दिए गए थे ये सब समांतर श्रेणी में हैं। पहले 1√2 है, फिर 2√2 है, फिर 3√2 है, फिर 4√2 है। तो अगला पद अगर हम निकालें इसी प्रकार से क्या बन जाएगा 5√2। अब इसको कम्प्लीटली रूट में लाना है तो 5 को अंदर ले जाएंगे रूट के, और जब 5 रूट के अंदर जाएगा तो 5 का स्क्वायर बन के जाएगा। रूट के बाहर कोई भी संख्या होती है वो रूट के अंदर जाने पर स्क्वायर बन जाती है। अब ये कितना हो गया आपका 25 दूनी 50। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प है ए यानी कि फर्स्ट वाला वो आपका राइट है। तो स्टूडेंट ये थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन 1 to 5 लेसन तक। एक बार इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा घर में देखिए, बार बार ट्राई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको 10 मार्क्स दे सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं छोटे होने के बाद डिफ़िकल्ट भी होते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके।